हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस, मतलब एपी क्या होता है, जीपी क्या होता है और उसके बीच में डिफरेंस भी है हमारे पास, और साथ में उसके फार्मूलाज भी है कि फार्मूलाज के डिफ्रेंसिएशन भी है, मतलब डिफ्रेंसिएशन इन द सेंस डिफरेंट कैसे हो एक दूसरे से। सबसे पहले हम एपी की बात करें। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि एपी हमारी क्या होती है। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसका नाम हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें जो डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर टर्म्स के बीच में, वो कांस्टेंट होता है। मतलब ये अगर आप एक एपी देख रहे हो तो इस एपी में, ये वाली एपी में हमारे पास 2, 5, 8, 11 एंड 14 है। सॉरी 14 नहीं आएगा, इसके बाद 17 आएगा, राइट। तो ये जो हमारी टर्म है इसमें क्या हो रहा है, 2 में +3 हो रहा है, फिर 5 आ रहा है, 5 में +3 हो रहा है तो 8 आ रहा है, 8 में +3 हो रहा है तो 11 आ रहा है, और 11 में +3 हो रहा है तो 14, फिर 14 में +3 17 आ रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस इसका 3 है, मतलब सेम है। मतलब पूरी की पूरी ए बी में जो हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर आप ये लास्ट वाला 14 को छोड़ दो तो इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा सेम है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ए बी। अब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं, डैट इज़ फर्स्ट टर्म हमारी होती है ए। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं, nth टर्म को ए एन एंड लास्ट टर्म को एल एन। अगर हम फार्मूलाज की बात करें तो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि एन टर्म ऑफ ए पी, मतलब किसी भी ए पी की अगर हमारे को nth टर्म निकालनी है, मतलब कोई भी टर्म निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होगा ए एन प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये आपने पढ़ा है अपनी क्लास में। अगर हम सम करेंगे फर्स्ट इन टर्म्स का तो आएगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर हमारे को पूरे के पूरी ए पी का, मतलब लाइक अगर मेरे को लास्ट टर्म भी दे रखी है और फर्स्ट टर्म भी दे रखी है, उनका पूरा सम करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली, राइट। अगर हमारे को इधर तक, अगर हमारे को ये पूरी ए पी दे रखी है तो हमारे को इधर तक ही सम निकालना है, तो फिर हमारे को ये वाला फॉर्मूला निकालना होगा। अगर इस पूरी ए पी का निकालना है तो इसी वाला फॉर्मूला, राइट। एग्जाम्पल इसमें देख लो कि अगर मेरे को 10 टर्म निकालनी है एक इस ए पी की और इसका सम निकालना है 10 टर्म्स का, 10 टर्म ऐसे निकल जाएगी a प्लस एन माइनस 1 डी, इससे हमारे पास 39 आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को सम करना है तो n/2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, तो इसका आंसर आ जाएगा 210। अगर हम बात करें इसके की पॉइंट्स में, एक ए पी की टर्म्स होती है उसमें इंक्रीज और डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट, मतलब जितना इंक्रीज हो रहा है, जितने नंबर इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही डिक्रीज होंगे, ठीक है। ग्राफ ए पी का स्ट्रेट लाइन होता है। अगर डी बड़ा है 0 से तो इंक्रीजिंग ए पी, अगर डी छोटा है तो डिक्रीजिंग ए पी, अगर डी 0 है तो मतलब वो जो ए पी के जितने भी टर्म्स है वो सारी सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेम है तो 2 2 2 2। अगर हम इनका डी निकालेंगे 2 - 2 0, 2 - 2 0, मतलब इसका डी हमारा 0 निकल रहा है, तो मतलब ये पूरी की पूरी ए पी की टर्म्स सेम है और इसका ग्राफ ऐसा बनता है स्ट्रेट। अब हम बात करते हैं हमारे जीपी की। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है और इस जीपी की पूरी डेफिनेशन होती है, दैट इज इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द रेशियो बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मीन्स अगर कि कहते, अगर हमने एपी में देखा तो एपी में जो टर्म्स का जो प्लस और माइनस है वो सेम आ रहा था, पर इसमें जो डिवीजन है, मतलब अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो चीज़ सेम आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 और 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, 18 और 6 को डिवाइड करेंगे 3 आ रहा है, 54 और 18 को डिवाइड करेंगे 3, 162 54 को 3, तो मतलब इसका कॉमन रेशियो इज सेम, दैट इज़ 3। तो मतलब हमारे जो ए पी में जब हम माइनस करते हैं, अगर हम इस वाली टर्म को माइनस करते हैं इस वाली टर्म से तो वो चीज़ सेम आती है, पर लेकिन जीबी में नहीं होता। अगर हमारी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से माइनस करने के बाद और दूसरी टर्म और दूसरे यही अगर हम सेम चीज़ करेंगे, अगर सेम नहीं आता है तो इट इज़ नॉट एन ए पी, इट इज़ अ जी पी, ठीक है। उसके बाद हम एच पी की बात करेंगे, ए एम जी के बारे में बात करेंगे, विच इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट फॉर नाउ यू हैव टू, आई एम जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड ए पी, ठीक है। सो इसमें कॉमन टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, डैट इज़ ए सेम ही रहता है, फर्स्ट टर्म इज ए, पर लेकिन जो कॉमन रेशियो है वो डैट इज़ आर, मतलब आर इज़ अ कांस्टेंट एंड मतलब लाइक कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट रेशियो होता है बिटवीन द टर्म्स। आर वो गया हमारा, मतलब हम ए पी में उसको डी से इंट्रोड्यूस करते थे और इसमें हम कैसे करेंगे, आर से, राइट।
इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अगर हमारे को nth टर्म निकालनी है तो Tn इज इक्वल टू ARn-1। अगर हम ये जो Gp है उसकी हम वो लिखें, सीक्वेंस लिखें, तो इट विल बी लाइक दिस, AR स्क्वायर AR क्यूब, मतलब फर्स्ट टर्म ये, सेकेंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये। तो अगर आपको कोई बोले कि हमारे को ना जीपी की फिफ्थ टर्म बताओ क्या होगी, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, AR4, ठीक है। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, AR4। अगर हमारे को सम निकालना हो टर्म्स का, एन टर्म्स का, तो हमारे पास आर की तरफ से होता है। अगर आर हमारा बड़ा है या छोटा है तो हम ये दो फॉर्मूलाज लगाते हैं, सी ARn-1 अपॉन R-1, SN A1 -RN 1 -R। अगर आपका जो रेशियो है, अगर आपका रेशियो बड़ा है या छोटा है, तो आप ऐसे इसके हिसाब से आप अपने फॉर्मूलाज लगाओगे सम के। अगर मैं आपको इन्फिनाइट, अगर आपको पता है एपी में ना हम कभी भी इन्फिनिटी तक सम नहीं निकाल सकते। हम किसी एक पर्टिकुलर टर्म तक, अगर उन्होंने बोला 10 टर्म तो 10 टर्म लगा सकते हैं, अगर 20 टर्म बोला तो 20 टर्म तक लगा सकते हैं, पर लेकिन हम जीपी में हम इन्फिनिटी तक निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको 2 टर्म्स ही दी हुई है तो हम इन्फिनिटी तक उसका सम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है, डैट इज़ A1 -R, मतलब कॉमन रेशियो को माइनस कर देना है 1 से, एंड दैट विल, और उसके ऊपर हमने लिख देना है हमारा फर्स्ट टर्म, दैट विल बी अ सम ऑफ द इनफिनाइट टर्म्स। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो हमारे को फिफ्थ टर्म बतानी है और सम ऑफ 5 टर्म्स बताना है। सेम क्वेश्चन है, देखो इसके हम यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म्स ऐसे 363 निकाल देंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के, एंड 5 टर्म्स का फॉर्मूला ये लगा देंगे, दैट इज़ ARn-1, राइट। अगर हम इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो एक जीपी ना टर्म्स जो होते हैं, जीपी की टर्म्स होती है, हमारे को कैसे निकलते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, अगर उनका कॉमन रेशियो सेम है। और हमारे अगर मॉडुलस ऑफ, अगर आर हमारा बड़ा है, मॉडुलस ऑफ आर हमारा बड़ा है 1 से, तो वो इंक्रीजिंग जीपी है। अगर वो छोटा है तो डिक्रीजिंग जीपी है, सेम एज डी। अगर आर 1 है तो सारी टर्म्स सेम है, और अगर आर छोटा है 0 से तो साइंस ऑल्टरनेट, मतलब उसके साइंस ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे कि पहली टर्म का साइन प्लस, दूसरी साइन का माइनस, फिर तीसरी टर्म का प्लस, तो ऐसे चलता है हमारा, ठीक है। और इसकी जो क्या कहते हैं ग्राफ होता है वो हमारा कैसे होता है, कर्व्ड होता है, राइट। अब इसके हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं, डेट इज दिस, ये जीपी के फॉर्मूलाज है एंड ये एपी के फॉर्मूलाज। अब कुछ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एपी और जीपी के बीच में। सबसे पहले हाउ टर्म्स कैसे फॉर्म होती है, अर्थमेटिक में एपी में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, जीपी में मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। कॉमन डिफरेंस इसका डी होता है और कॉमन रेशियो इसका आर होता है। इसकी nth टर्म होती है a इज इक्वल टू a प्लस n-1d, एंड इसकी nth टर्म होती है Tn ARn-1। इसके सम ऑफ n टर्म्स ये होती है, ये होता है, और इसके सम ऑफ n टर्म्स ये होता है, राइट। एंड इसका ग्राफ स्ट्रेट होता है, इसका कर्व्ड होता है। इसकी ग्रोथ कैसे होती है, लीनियर ग्रोथ होती है लीनियर का मतलब सीधी ग्रोथ, एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब इसकी कर्व ग्रोथ होती है, right? So this is all about our AP and GP differentiation. I will meet you in next video. Thank you and bye bye.